नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारी कल्पना को भी चुनौती देती है। जरा सोचिए, अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि इंसानियत को सिर्फ अपना घर पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरी आकाशगंगा मतलब मिल्की वे को ही अलविदा कहना पड़े। बाप रे। और सफर करना पड़े एक बिल्कुल अनजान नई आकाशगंगा की तरफ। ये तो सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो आज हमारे सामने जो ये वृत्तांत है, जी। ओडिसी 1, ह्यूमैनिटीज इंटरगैलेक्टिक एक्सोडस, जी। वो इसी चौंकाने वाली संभावना को टटोलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि मानवता के शायद सबसे बड़े और शायद सबसे हताशा भरे सफर का एक काल्पनिक लेखा जोखा है। हाँ बिल्कुल, हताशा भरा शब्द यहाँ बहुत अहम है। सही। तो आज का हमारा इरादा है इस कहानी के ताने बाने को खोलना, इसके अहम पहलुओं को समझना कि ये सफर आखिर शुरू क्यों हुआ, किन तकनीकों ने और किस जज्बे ने इसे मुमकिन बनाया होगा, और आखिर में इसके मायने क्या हैं। जी चलिए, तो फिर इस असाधारण यात्रा की पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। बताया गया है कि 2070 के दशक के अंत तक पृथ्वी वो रहने लायक नीला ग्रह नहीं रह गई थी जिसे हम जानते हैं। हाँ, स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। जलवायु परिवर्तन बिल्कुल नियंत्रण से बाहर था। पर्यावरण, इकोसिस्टम वो ढह रहे थे। और जो थोड़े बहुत संसाधन बचे थे, उनके लिए देशों में लड़ाई। हाँ बिल्कुल, उनके लिए युद्ध छिड़े हुए थे। मानवता अपने ही बनाए विनाश के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी थी। शहरों की वो रोशनियां जो कभी सोती नहीं थी, वो सब धूल और खामोशी में दब चुकी थी। माहौल बहुत ही निराशाजनक था। तो संदेश साफ था। बिल्कुल साफ। अगर इंसानी नस्ल को बचाना है तो यहाँ से निकलना ही होगा, और सिर्फ सौर मंडल से नहीं, पूरी मिल्की वे आकाशगंगा से ही बाहर जाना होगा। ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है। हाँ, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी घनघोर निराशा और जिंदा रहने की जिद ने इंटरस्टेलर इनिशिएटिव को जन्म दिया। इस वृत्तांत में इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कहा गया है। हाँ, एक ऐसा कदम जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। बिल्कुल। और इस अभूतपूर्व पहल की कमान संभाली यूनाइटेड अर्थ अलायंस ने। ये कोई एक देश नहीं था, है ना? नहीं, ये उस वक्त पृथ्वी के सभी बड़े राष्ट्रों का एक मिला जुला संगठन था। उन्होंने आपसी मतभेद भुला दिए थे, कम से कम इस एक मकसद के लिए, मानवता को बचाने के लिए एक साथ आए। जी हाँ, उन्होंने दुनिया के सबसे तेज दिमागों को इकट्ठा किया, सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स और ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में थी। हाँ बिल्कुल वही, जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता था, वो सब एक साथ लाए गए। सबका लक्ष्य एक ही था, सिर्फ एक ऐसा विशाल जहाज तैयार करना जो न सिर्फ तारों के बीच का सफर कर सके, बल्कि मिल्की वे को पार करके किसी दूसरी आकाशगंगा तक पहुंच सके। और विश्वसनीय लक्ष्य था ये तो। बिल्कुल। और उस जहाज को नाम दिया गया ओडिसी 1। ये कोई आम स्पेसशिप जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी के मुताबिक ये एक तरह की चलती फिरती दुनिया थी, एक विशालकाय आर्क जैसे नूह की नाव। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हजारों इंसानों को सुलाकर हाइबरनेशन में लंबी यात्रा पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। और इसको चलाने के लिए क्वांटम फ्यूजन ड्राइव, ये क्या चीज है? सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो छोटे पैमाने पर तारे जैसी ऊर्जा पैदा कर सके। ये जहाज को अविश्वसनीय रफ्तार देती थी। और इसे स्थिर रखने के लिए एक कृत्रिम वर्म होल जनरेटर भी था। हाँ, ये तो और भी ज्यादा काल्पनिक लगता है। सिद्धांत रूप में ये स्पेस टाइम को मोड़कर अंतरिक्ष में शॉर्टकट बना सकता था। वाह। ये तकनीकें उस मरती हुई पृथ्वी पर मानवता की आखिरी उम्मीद थी, कह सकते हैं एक आखिरी प्रार्थना। इसे बनाने में कितना वक्त लगा? पूरे 20 साल। 20 साल। हाँ, और ये निर्माण पृथ्वी के ही चक्कर काटते हुए किया गया। सोचिए, अपनी उजड़ती हुई दुनिया को देखते हुए भविष्य का ठिकाना बनाना। कितना अजीब एहसास रहा होगा। बिल्कुल। और इसमें जाने के लिए 5000 लोगों को चुना गया था। 5000 लोग? कौन थे ये लोग? वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, दार्शनिक, हर क्षेत्र के लोग। वाह। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चुनाव सिर्फ उनकी स्किल या हुनर पर आधारित नहीं था। अच्छा, तो फिर किस आधार पर था? ये जानना दिलचस्प होगा। कहानी इस बात पर जोर देती है कि चुनाव का मुख्य आधार थी उनकी अदम्य इच्छा शक्ति। वो जिद कि वो न सिर्फ जिंदा रहेंगे बल्कि कहीं और किसी नई दुनिया में मानवता की लॉ को फिर से चलाएंगे। ये कैसे परखा होगा उन्होंने?
इसका ब्यौरा को नहीं है, पर शायद मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुए होंगे, कठिन परिस्थितियों में उनके फैसले देखे गए होंगे। भविष्य को लेकर उनका नजरिया। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। ये दिखाता है कि ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे का भी इम्तिहान था। फिर वो दिन आया, लॉन्च का दिन, 3 जुलाई 2079 की सुबह। हाँ, वृत्तांत उस पल का बहुत मार्मिक चित्रण करता है। पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर थीं। अरबों लोग देख रहे थे। जैसे ही ओडिसी 1 के विशाल इंजनों ने गर्जना की, पृथ्वी का आसमान एक अभूतपूर्व रोशनी से नहा उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर शायद उम्मीद भी थी। हाँ, आंसू और उम्मीद दोनों। हर शहर, हर कस्बे में उल्टी गिनती गूंज रही थी। 10, 9, 8 और फिर रोशनी के एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वो जहाज बादलों को चीरता हुआ सीधा ऊपर उठा। और देखते ही देखते एक छोटा सा बिंदु बन गया। हाँ, और हमेशा के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो गया, पृथ्वी को पीछे छोड़ दिया। यहीं से कहानी एक नया अनजाना मोड़ लेती है। बिल्कुल, क्योंकि अब उनका सामना सिर्फ अंतरिक्ष की खाली जगह से नहीं था, बल्कि अज्ञात के रहस्यों से था। कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में जो विशालकाय ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार, हाँ, सैजिटेरियस ए, उसके नजदीक अंतरिक्ष में एक अजीब सी गड़बड़ी दिखाई दी। एक विसंगति, कॉस्मिक अनोमली। मतलब कोई तारा या नेबुला नहीं। नहीं, ये कुछ और ही था। कहानी इसे एक दरवाजे की तरह बताती है। एक दरवाजा अंतरिक्ष में, मतलब एक वर्म होल। हाँ, कहानी के अनुसार यही था, एक विशालकाय अस्थिर वर्म होल। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में एक घूमता हुआ भंवर सुनहरी और नीली बिजलियों से चमकता हुआ, जो अपने आसपास स्पेस टाइम को ही मरोड़ रहा हो। बिल्कुल। जहाज के वैज्ञानिकों में कई दिनों तक जोरदार बहस चली। जाहिर है, क्या ये प्राकृतिक था या किसी ने बनाया था? हाँ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें जाना सुरक्षित था? ये तो बहुत बड़ा जुआ था, शायद मौत को सीधी दावत। बिल्कुल, लेकिन पीछे मुड़ने का विकल्प भी तो नहीं था। पृथ्वी बहुत पीछे छूट चुकी थी, वापसी शायद नामुमकिन थी। पर समय भी तेजी से गुजर रहा था। तो उन्होंने क्या फैसला किया? यहीं पर कहानी का एक अहम मोड़ आता है। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ने का, वर्म होल में जाने का। हाँ, इसे वृत्तांत में मानवता का सबसे साहसी कदम कहा गया है। लेकिन क्या ये साहस था या मजबूरी? ये सोचने वाली बात है। शायद दोनों का मिश्रण। शायद उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। यहाँ साहस और हताशा के बीच की लकीर बहुत धुंधली नजर आती है। जैसे ही ओडिसी 1 उस वर्म होल के मुहाने में दाखिल हुआ, उनके आसपास की दुनिया, मतलब यथार्थ, वो बिखरने लगा। बिखरने लगा? किस तरह से? वर्णन कुछ ऐसा है कि समय जैसे खिंचने लगा। टाइम डायलेशन? हाँ, कुछ वैसा ही। रंग अजीब तरह से टूटने लगे। बाहर जो तारे दिख रहे थे वो रोशनी की घूमती हुई लकीरों में बदल गए। बाप रे। चालक दल को लगा जैसे सेकंड घंटों में बदल गए हों और घंटे अनंत काल में। और मानसिक रूप से क्या असर हुआ होगा? बहुत गहरा। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई दी। फुसफुसाहटें? हाँ, मानो खुद ब्रह्मांड उनसे सीधे बात करने की कोशिश कर रहा हो। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। और फिर क्या हुआ? वर्म होल के दूसरी तरफ क्या था? और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। जब ओडिसी 1 उस भंवर से बाहर निकला तो चालक दल के सदस्यों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या देखा उन्होंने? उनके सामने तारों का एक बिल्कुल नया अनजान समंदर फैला हुआ था। ये तारे मिल्की वे के तारों से ज्यादा चमकीले थे, ज्यादा जवान लग रहे थे। उनमें एक अलग तरह की जीवंतता थी। वो पहुंच गए थे? हाँ, वो पहुंच चुके थे एक दूसरी आकाशगंगा में। कौन सी? एंड्रोमेडा, पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर। 25 लाख प्रकाश वर्ष, अविश्वसनीय। पहली बार इंसानों ने किसी दूसरी आकाशगंगा के नजारे देखे थे। हाँ, जरा सोचिए उस पल को। अरबों मील दूर एक अनजान आकाशगंगा में पहली बार इंसानी आंखें किसी पराये सूरज को देख रही थीं। वृत्तांत उस पल के विस्मय और अजूबे को बहुत अच्छे से दर्शाता है। उनके सामने कैसे नजारे थे? कुछ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। ऐसे नजारे थे जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। नीले रंग के बौने तारे, विशालकाय लाल दानव तारे, अजीब चमकते हुए छल्लों वाले ग्रह। अच्छा। कहानी में कुछ ग्रहों का जिक्र है जो कांच की तरह चमकते थे। कहीं ऐसे ग्रह थे जहां महासागर हवा में तैरते हुए लगते थे। हवा में तैरते महासागर? हाँ, और कहीं ऐसे चांद थे जो हरी रहस्यमयी रोशनी बिखेर रहे थे। अद्भुत।
हर तरफ जीवन के संकेत थे, लेकिन वैसा जीवन नहीं जैसा हम पृथ्वी पर जानते हैं। मतलब एलियन लाइफ कह सकते हैं। ऐसे रूप, ऐसे इकोसिस्टम जो हमारे बायोलॉजी की समझ से पूरी तरह परे थे। इस नई हकीकत को देखने के बाद उन्होंने क्या किया? पृथ्वी से संपर्क साधा। हाँ, ये उनकी पहली प्राथमिकता थी। अपनी इस अविश्वसनीय उपलब्धि के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया। एंड्रोमेडा से एक शक्तिशाली सिग्नल पृथ्वी की ओर भेजा। संदेश क्या था? बहुत संक्षिप्त, पर उसमें सब कुछ था। हम पहुंच गए। वी हैव अराइव्ड। जी। कहानी के मुताबिक ये वो आखिरी शब्द थे जो पृथ्वी पर ओडिसी 1 से मिले। आखिरी शब्द। उसके बाद उनका सिग्नल हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं। कोशिशें जारी रहीं, लेकिन एंड्रोमेडा से फिर कोई आवाज नहीं आई। साल गुजरते गए, दशक बीत गए। पृथ्वी पर धीरे धीरे ओडिसी 1 और उसके चालक दल की यादें वो धुंधली पड़ने लगी। तो क्या उनका सफर वहीं खत्म हो गया? सिग्नल खो गया मतलब सब खत्म? पृथ्वी के लिए शायद हाँ, लेकिन ओडिसी 1 के लिए नहीं। सुदूर एंड्रोमेडा आकाशगंगा के किसी शांत कोने में उनका सफर जारी रहा। अच्छा, उन्होंने रहने लायक ग्रहों की तलाश की और आखिरकार एक सुनहरे तारे का चक्कर काट रहे ग्रह पर अपना नया ठिकाना बनाया। उन्हें घर मिल गया। हाँ, उन्होंने उसे नाम दिया नोवा टेरा, मतलब नई पृथ्वी। नोवा टेरा। कहानी बताती है कि शायद वो दुनिया हर तरह से परफेक्ट नहीं थी, उसमें अपनी चुनौतियां थीं, लेकिन वो उनकी अपनी थी। सदियों के सफर के बाद इंसानों ने पहली बार किसी पराये सूरज की रोशनी में अपने पैर रखे। वे अब सिर्फ पृथ्वीवासी नहीं थे। नहीं, वे 2 आकाशगंगाओं के वासी बन चुके थे। अंतरा गैलेक्टिक खोजी। ये अपने आप में एक अद्भुत विचार है। इंसान 2 आकाशगंगाओं के वासी। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि इस अनुभव ने उन्हें कैसे बदला होगा? क्या वो अब भी वैसे ही इंसान थे जैसे पृथ्वी से निकले थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। वृत्तांत सीधे तौर पर जवाब नहीं देता, लेकिन इशारे जरूर करता है। कैसे इशारे? सदियां बीत गईं। पृथ्वी पर ओडिसी 1 की कहानियां बेपिहास नहीं रही। वो किस्से, कहानियों और मिथकों का हिस्सा बन गईं। मिथक बन गए वो लोग। हाँ, कुछ अफवाहें या कह लें किंवदंतियां ऐसी भी थीं कि नोवा टेरा पर बसे इंसानों के वंशज वो धीरे धीरे विकसित होकर सिर्फ इंसान नहीं रहे। मतलब? वो कुछ ज्यादा बन गए। शायद उन्होंने अपने नए माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया, या शायद एंड्रोमेडा के रहस्यों ने उन्हें बदल दिया। एवोल्यूशन। हाँ, एक तरह का तेज एवोल्यूशन शायद। कुछ का तो ये भी मानना था कि उन्होंने रोशनी से भी तेज यात्रा करने का कोई रहस्य खोज लिया था। FTL ड्राइव। हाँ, और अब वे आकाशगंगाओं के बीच आसानी से आते जाते हैं, जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। ये अटकलें ही दिखाती हैं कि मानवता की क्षमता की कोई सीमा नहीं मानी जाती, चाहे वो शारीरिक हो या तकनीकी। बिल्कुल। तो इस पूरी महागाथा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका सार क्या है? अगर हम इस वृत्तांत के मूल संदेश को पकड़ने की कोशिश करें तो एक बात साफ उभर कर आती है। ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा की नहीं है, ये इंसानी जज्बे की कहानी है, हमारी अनुकूलन क्षमता की और कभी हार न मानने वाली प्रवृत्ति की। हाँ, ये बात तो है। इसने दर्शाया कि ब्रह्मांड का अथाह खालीपन और अज्ञात का डर भी हमारे जीने की इच्छा और नए क्षितिजों को छूने के सपने को रोक नहीं सकता। पृथ्वी भले ही पीछे छूट गई, लेकिन मानवता ने एक नए तारे के नीचे अपनी जगह बना ली। ये एक तरह से उम्मीद की कहानी है, जो बताती है कि विनाश के बीच भी सृजन संभव है। बिल्कुल। कहानी का अंत भी काफी दिलचस्प है। मतलब कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। सही कहा, अंत किसी निश्चित जवाब पर नहीं होता। कहानी हमें वापस अंतरिक्ष के अंधेरे में ले जाती है, जहां एंड्रोमेडा आकाशगंगा की दिशा से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है। एक सिग्नल, एक बीकन, जो शायद अब भी रुक रुक कर धड़क रहा है। हाँ, शायद। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। हाँ, ये कई संभावनाएं खोलता है। क्या ये ओडिसी 1 या उनके वंशजों का ही सिग्नल है, जो सदियों बाद फिर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं? या ये एंड्रोमेडा में पनपी कोई बिल्कुल नई अनजान सभ्यता है जो हमें अपने पास बुला रही है? या फिर जैसा कि कहानी शायद संकेत देती है, ये खुद ब्रह्मांड का एक तरीका है हमें याद दिलाने का कि हर अंत, चाहे वो कितना भी विनाशकारी क्यों न लगे, असल में तारों के बीच एक नई अनकही शुरुआत का ही दरवाजा होता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर भविष्य में कभी मानवता को सचमुच ऐसा कोई असाधारण कदम उठाना पड़ा,
तो वो कौन सी चीजें होंगी, भौतिक और अभौतिक, जिन्हें हम अपने साथ ले जाना सबसे जरूरी समझेंगे? हमारी कला, हमारा ज्ञान, हमारी यादें, हमारी गलतियां। हाँ। और एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंचकर हम अतीत की गलतियों से बचते हुए क्या बनना चाहेंगे? ये सवाल सिर्फ विज्ञान कथा के दायरे तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें अपनी वर्तमान प्राथमिकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं पर भी सोचने को प्रेरित करते हैं। हाँ जी। आज के इस वृत्तांत मंथन में बस इतना ही। जी, उम्मीद है आपको ओडिसी 1 की इस काल्पनिक यात्रा के हमारे विश्लेषण में मजा आया होगा। हाँ, ये कहानी सोचने पे मजबूर तो करती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और उसके गहरे विश्लेषण के साथ। जरूर।